एक गांव में एक गुब्बारे वाला हर दिन गुब्बारे बेचने आया करता था। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चल देते थे। सभी को गुब्बारे बेचने के बाद गुब्बारे वाला वापस चला जाता था। एक दिन वह गांव के बाजार में खड़ा था। आज उसके गुब्बारे कम बिके थे। तभी एक बच्चा गुब्बारे खरीदने आया। भैया, कितने का गुब्बारा है? 10 रुपए का एक है और 25 रुपए के 3। लेकिन मेरे पास तो केवल 5 रुपए हैं। एक काम करो, एक गुब्बारा मुझे दे दो, बाकी 2 किसी और को बेच देना। इससे तुम्हारे 25 रुपए के 3 बिक जाएंगे। नहीं, एक गुब्बारा तो 10 रुपए का ही मिलेगा। बच्चा निराश होकर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाता है। गुब्बारे वाला उसे देखता रहता है। शाम तक सारे गुब्बारे बिक जाते हैं और केवल 2 गुब्बारे बचते हैं। गुब्बारे वाला उस बच्चे को बुलाता है। अरे, तू घर नहीं गया? दोपहर से यहीं बैठा है। हाँ भैया, मैंने अपनी छोटी बहन से कहा था कि मैं उसके लिए गुब्बारा लेकर आ रहा हूँ। अब जब वह सो जाएगी तब जाऊंगा। तो अपने घर से 5 रुपए और ले आता, गुब्बारा ले जाता। मेरे घर में केवल मेरी माँ है जो मजदूरी करती है। बड़ी मुश्किल से वह हर दिन 5 रुपए देती है। चल ठीक है, ये ले गुब्बारा, ला 5 रुपए। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है। गुब्बारे वाले को बच्चे पर दया आ जाती है। अच्छा, एक काम कर, तू ये दोनों गुब्बारे ले ले, एक अपनी बहन के लिए और एक अपने लिए। रोहन बहुत खुश होता है और गुब्बारे लेकर घर की ओर भागने लगता है। अगले दिन गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने आता है। तभी उसे रोहन दिखाई देता है। भैया, ये 5 रुपए ले लो। ठीक है, तू ये गुब्बारा ले जा। नहीं भैया, यह तो मैं कल के पैसे दे रहा हूँ। कल मैं जब घर पहुँचा तो माँ ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा बिना पैसे के कोई सामान लेना भीख कहलाता है। आप ये 5 रुपए ले लो। बहुत बढ़िया विचार हैं तेरी माँ के। सुन, तू पढ़ने नहीं जाता है क्या? नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं घर पर ही पढ़ लेता हूँ। तुम रहते कहाँ हो? वो जो सामने बड़ा सा नीम का पेड़ है, उसके पीछे ही मेरा घर है। समय बीतता गया। गुब्बारे वाले से कभी कभी रोहन 5 रुपए में गुब्बारा ले जाता और अपनी बहन को दे देता था। कुछ दिन बाद गुब्बारे वाले को रोहन नजर नहीं आया। अब वह गुब्बारा लेने भी नहीं आता था। एक दिन शाम को गुब्बारे वाला रोहन के घर पहुंच जाता है। रोहन, रोहन। तभी रोहन की माँ बाहर आती है। बहन जी, रोहन कई दिन से गुब्बारे लेने नहीं आया। भैया, मेरा काम छूट गया है। कटाई के बाद हम खेत मजदूरों की मजदूरी बंद हो जाती है। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। रोहन को मैं पैसे नहीं दे पाती हूँ। बहन, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं भैया, हम केवल मेहनत का पैसा ही लेते हैं। एक काम कीजिए, रोहन को मेरे साथ गुब्बारे बेचने के लिए भेज दीजिए। हम दोनों गांव में घूम घूम कर गुब्बारे बेच लेंगे। लेकिन भैया, वह तो अभी बहुत छोटा है। बहन, इससे आपकी कुछ मदद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि रोहन स्कूल जाए। इस काम से उसकी स्कूल की फीस निकल आएगी। दोपहर से शाम तक वह गुब्बारे बेच लेगा।
तभी रोहन बाहर आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। हाँ माँ, मेरे ख्याल से यह ठीक कह रहे हैं। माँ तैयार हो जाती है। अगले दिन से रोहन गुब्बारे वाले के साथ गुब्बारे बेचने जाने लगता है। गुब्बारे वाला रोहन का स्कूल में दाखिला करा देता है। पढ़ने के साथ साथ रोहन अब शाम को गुब्बारे बेचने लगता है। धीरे धीरे रोहन बड़ा हो जाता है। तब तक वह गुब्बारे वाला बूढ़ा हो जाता है। बाबा, अब आप काम मत कीजिए। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। बेटा, तुझे अपनी माँ और बहन का ख्याल भी तो रखना है। मैं तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट लूंगा। तू नौकरी करके अपनी बहन की शादी के लिए पैसा जोड़ लेना। रोहन बहुत कोशिश करता है। एक दिन उसके घर एक चिट्ठी आती है। उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। रोहन सबसे पहले यह खबर गुब्बारे वाले को सुनाता है। बाबा, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। शाबाश बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। अब शहर जाकर मुझे भूल मत जाना। कभी कभी गुब्बारे लेने जरूर आना। नहीं भाई साहब, यह सब आपकी मेहनत है। हम सब साथ में शहर में रहेंगे। अभी तो रोहन जाकर इंतजाम करेगा, फिर हमें लेने आएगा। रोहन अगले दिन शहर चला जाता है। वहाँ 3 महीने नौकरी करने के बाद वह एक बड़ा सा मकान किराए पर ले लेता है और 2 दिन की छुट्टी लेकर वापस घर आता है। माँ, तुम जल्दी से सामान बांध लो, हम सब कल ही शहर चलेंगे। मैं बाबा से भी कह दूंगा कि सामान बांध लें। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। बेटा, वो नेक इंसान तो अपना सामान कब का बांध चुके हैं। वे हम सबको छोड़ कर चले गए। यह कहकर माँ रोने लगती है। रोहन भागता हुआ गुब्बारे वाले के घर पहुंचता है। बाबा, जीवन भर मेरी मदद करते रहे। जब मेरा सेवा करने का समय आया तो मुझे छोड़कर चले गए। बेटा, कुछ लोग पेड़ की तरह होते हैं। वे छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, लेकिन लेते कुछ नहीं। रोहन गुब्बारे वाले को आज भी याद करता है और जो कोई भी उसे मिलता है, उसे गुब्बारे वाले की कहानी जरूर सुनाता है।